कक्षा 9वीं के हमारे सभी विद्यार्थियों का जो आज पेपर रहेगा, जी हाँ 20 मार्च का जो पेपर है आपका, वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा फ्रंट पेज। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको 3 से 4 वीडियो कंप्लीट करा दिए। ये इसलिए कराए हैं कि हर एक जिले में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं। हो सकता है ये प्रश्न पत्र आपके जिले में जाए या पहले 3 से 4 कराए उनमें से आ जाए। तो आप हर वीडियो को अच्छे भाई सीरियल बाय सीरियल अच्छे से देखोगे ना, तो बिल्कुल डंके की चोट पर कहूंगा कि आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। बालकाय इति शब्द रूपम भवति चतुर्थी विभक्ति, राम शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम किम, राम शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप है रामात। नज्ञा इति रूपम भवति तृतीया विभक्ति। आगे बढ़ते हैं और अगला है फल शब्द से षष्ठी विभक्ति रूपम किम, फल शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप कौन सा है, फलस्य। मुनिया रूपम भवति तृतीया रहेगा। अधो लिख्यते ना, उसको ही आप कंप्लीट करो। मैं हमारे बच्चों को बड़ी रिसर्च के बाद में कोई सी भी जानकारी देता हूँ, तो बड़ी ही खास चीज बता रहा हूँ जो आपको टॉपर बनाने में मदद करेगी। चलिए, गमिष्यति इतस्मिन् पदे गम धातु अस्ति, गमिष्यति में कौन सी धातु है, तो गम है। प्रचार्य इतस्मिन् पदे प्रा उपसर्ग अस्ति, प्रचार्य में आपका कौन सा उपसर्ग है, तो प्रा उपसर्ग रहेगा। गम धातु लट लकार से उत्तम पुरुष एक वचने रूपम भविष्यति, तो गमिष्यामि आ जाएगा। अत्याचार में उपसर्ग कौन सा है, तो देखो अति उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग रहेगा आपका, अति। लट लकार से उदाहरणम अस्ति, लट लकार में आपका उदाहरण है तो पठति एकदम राइट रहेगा। गमिष्यति इति पदे लकार अस्ति, लरट लकार, कौन सा लकार आ जाएगा, लरट। चलिए, कवि संबोधयति वीणाम, बाला, बाला का जाएगा आपका टाप। गतवा में आपका कतुआ प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, कतुआ। गंतुम, गंतुम में आ जाएगा आपका तुमुन। और करनियम, करनियम में आ जाएगा अनियर प्रत्यय। ठीक है, वानिक पुत्रस्य नामा जीर्ण धना, तो ये जाएगा आपका यहां पर छठा। ठीक है भैया, ये आपका हो गया इतना। चलिए, इसके बाद में अपन आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं और इसको ध्यान से यहाँ से अपन समझते हैं। ये आपका क्या जाएगा, एक पदेन उत्तरम, थोड़ा सा बड़ा कर ले ताकि साफ साफ नजर आ जाएगा, है ना। सूर्यास्तः इतस्य विलोम पदम भवति, सूर्यास्त का विलोम पद कौन सा है, सूर्यास्त का जाएगा सूर्योदय। सूर्या इतस्य पर्याय पदम आदित्य। शिव इतस्य पर्याय पदम, देखो शिव का पर्याय क्या है, महेश। प्रति बालका इतनेयो पदियो विशेषण पदम किम, प्रति इसमें विशेषणम है। श्वेत का विलोम पद क्या जाएगा, कृष्ण, यानी काला होता है। प्राचीनतम का विलोम पद क्या है, नवीनम। हो गया इतना। चलिए, अब है आपका शुद्ध अशुद्ध आम और ना है। देखो, प्रत्येक के में आपकी अयादि संधि है क्या, नहीं। ठीक है, तो यहां पर आपका ना रहेगा। घनश्याम पदे कर्मधारे समास वर्तते, तो ये आपका आम रहेगा। ये आम नाम में लिख देता हूं ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए, क्योंकि पूरा वीडियो अपने को देखना है अभी आगे भी। यहां पर ये तीसरा जो रहेगा वो ना रहेगा बेटा, है ना। चौथा जाएगा सूरधन ईसा सुरेशा भवती, तो ये चौथा जो है बिल्कुल आम। पितरों में अव्ययी भाव समाज ना, और यहाँ पर स्वागतम में यन संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप 6 को ध्यान से देखना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, उसको देखो ध्यान से भैयू। देखो भैयू है ना, काला कस्य रसम पीबती। देखो काला कस्य रसम पीबती, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, देखो कस्य हट जाएगा और इसकी जगह पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले देखिए मैंने पूरा भर दिया, यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, आप थोड़ा सा है ना ले लिए भैयू। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, है ना, ध्यान से। और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा है, बाला कदा क्रीडतु आगच्छा। तो देखो ये तो आपका छोटा ही रहेगा, कदा को हटा देना है और पाठशाला गम वेलयाम लिख देना है। तो यहाँ पर मैं भर देता हूँ इसको, पाठशाला हो गया इतना गम वेलयाम, ठीक है भैयू। ये किसकी जगह पर आ गया भैयू मेरे, है ना, ये कदा हटा दो और पूरा लिख देना है। माता काम आदिशत, है ना, माता किसको आदेश देती है। तो यहाँ पर ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ इसको हटा देना है, इसकी जगह पर लिख दोगे पुत्रीम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसके बाद में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर की, तो जंतुवा केन तुष्यंती, केन तुष्यंती, तो केन हट जाएगा, यहाँ पर जाएगा प्रिय वाक्य, वाक्य प्रादान्यो नेन है, हो गया। पर्यावरणस्य विकृते जाते किम भवति, तो ये थोड़ा लॉन्ग है, इसको मैं ना कॉपी में बच्चों के द्वारा तैयार भी करा रहा हूँ ताकि आपको कंप्लीट हो जाए। अगले वीडियो में बताऊँगा इनको, जो लॉन्ग जानता है उनको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं ये। इसके बाद में ये जो 9 का अथवा है, इसमें आपको क्या कर देना है, ठीक है, कीम हटा देना है और कीम की जगह पर आपको लिख देना सेतु निर्माण प्रयासम, हो गया इतना। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा और यहाँ पर ये 10 का तो हो जाना खत्म, जो छोटे छोटे वो बता देता हूँ। मैंने कहा ना बच्चों पे तैयार करा रहा हूँ मैं, जैसे ही अभी तैयार हो जाएगा एक आदि गति आती है ऐसा कहा जाता है। और वास्तुतः सत्संगात अच्छी संगति ही, एव का मतलब होता है ही, मानवः समुन्नतो भवति, मानव की उन्नति कर सकती है। सज्जनाम संसर्गेन जना सज्जना भवति, सज्जना जननाम मतलब सज्जन लोगों के संग में रहने से व्यक्ति सज्जन होता है, और दुर्जनाम संसर्गेन च दुर्जना भवति, और दुर्जन के संग में रहने से व्यक्ति दुर्जन होता है। स्थाने एवोक्तम संसर्गजा दोष गुना भवन्ति, यानी स्थान परिवर्तन के कारण, ये स्थान के कारण ही व्यक्ति में दोष और अच्छे गुण आते हैं, ऐसा कहा जाता है। कहने का मतलब ये कि जैसा हाल फिलहाल के लिए आपके एग्जाम चल रहे हैं बेटा, और एग्जाम जब चल रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि हमें कहीं ना कहीं से रियल पेपर मिल जाए। नहीं मिलेगा, 100% श्योर है नहीं मिलने वाला, और रियल के भरोसे भी मत रहो। मैं आपको जो बता रहा हूं ना वो चीज आप कंप्लीट कर लोगे तो 100% गारंटी, डंके की चोट पर अपन कहते हैं अब की बार 90 बार, क्योंकि हर साल मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। आप पहली बार 10वीं में हो और बिल्कुल आपके मस्तक से ये सोच लो, ये विचार त्याग दो कि आप कमजोर हो, आप बहुत ही शक्तिशाली हो, आप पे अंदर असीमित क्षमताएं हैं, लेकिन आप स्वयं को पहचान नहीं रहे हो। बस बहुत कुछ कर सकते हो इन बच्चों की तरह। जब इन बच्चों को मैंने पढ़ाया था ना, ये ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे पिछले साल के ही हैं, ये जब था इनके मन में भी ये शंका थी, अरे यार यहाँ तक तो भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे यहाँ तक कवर नहीं कर पाएंगे। पर ये कि लेकिन मैंने इनको कहा था कि आप पहली बार 10वीं में हो, बट मैं हर साल पढ़ाता हूँ। एक ही बात याद रखो, आई एम द बेस्ट तो आई एम द बेस्ट, सीधी सी बात है, ठीक है। मेरे से बढ़ के कोई नहीं है और मैं सब कुछ कर सकता हूं और करूंगा। आई कैन डू और आई विल डू, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, आई मस्ट डू, ठीक है भैया, मुझे करना ही चाहिए। तो यहां से देखिएगा, आप तो बढ़िया ध्यान से समझो, कोई भी दिक्कत है मैं बैठा हूं, घबराओ क्यों, ठीक है भैया। यहां से अपन ने थोड़ा सा पढ़ा,
इसको अपन आगे देखते हैं। अस्य गद्यान्यस्य शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? इस गद्यांश का शीर्षक है अच्छे लोगों का संग करो। सत्संगति। केन जना सज्जना भवति। कौन सज्जन होते हैं? तो देखिए केन जना सज्जना भवति, तो यहाँ पर लिखा है सज्जना नाम संसर्गेन जना सज्जना भवति। यहाँ से बिल्कुल टिप के लिखो, बिल्कुल भी 1% भी आपको ये लाभ छोड़ना नहीं है। और 4 के 4 नंबर फ्री के यार, आपको बिल्कुल घबराओ क्यों। सा मुन्नतिम इच्छता जनेन किम करनियम। अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर देख लीजिए, स्वा मुन्नतिम इच्छता जनेन सर्वदा सतमेव सत्संगति वृद्धया। अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को हमेशा अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। गद्यांश सारम लिखत, तो गद्यांश का सार क्या है? गद्यांश का सार भी तो यही है कि जिसको भी हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, अच्छी सफलता चाहिए, वो अच्छे लोगों का संग करे। तो यहाँ पर देखिए सारांश जो है ना वो इसमें नहीं लिखता, उसमें थोड़ा सा लिपापोती करनी पड़ती है। तो यहाँ से देखिए गद्यांश सारम यत सर्वदा सतामेव सतसंगति संगति करनिया इति। हमें हमेशा संगति अच्छे लोगों के संग करना चाहिए। दुर्जना शब्द से विलोम शब्दम, दुर्जन का हो जाएगा सज्जन। भवंती में धातु कौन सी है? तो यहाँ पर भू धातु है। ठीक है, यहाँ पर भू का भव हो जाता है। जैसे भवती भी आता, भविष्यति भी आता, तो भी धातु आपकी भू है। थोड़ा सा इसको आप पढ़ लीजिएगा, और भी कोई दिक्कत है, डाउट है तो बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा जो देखते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण यहाँ पर देख सकते हैं। इसको थोड़ी देर से समझेंगे। इसके पहले अपन जो है इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इस साल के लिए रहेगा वो रहेगा आपका हिमालय वाला। ठीक है, यहाँ से सब कुछ पढ़ाऊंगा सीरियल बाय सीरियल। मैं तो भैया है ना आराम से पढ़ाऊंगा, शांति से पढ़ाऊंगा। जिसको जल्दबाजी है स्किप कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चों को शंका नहीं रहनी चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए ना। भारतस्य उत्तरया दिशि मोहन्नता पर्वतराज हिमालय वर्तते। भारतस्य का मतलब होता है या दशा, और या का मतलब होता है काकी के, यानी भारत के, भारत की भी हो सकता है। उत्तरयाम उत्तर है, दिशि दिशा में,